आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली के बारे में। दो तरह की लेमनिस्केट ऑफ बर्नौलीज हैं। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर कॉस 2 थीटा, जिसकी शेप कुछ ऐसी है, और आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर साइन 2 थीटा, जिसकी शेप कुछ ऐसी है। इन इक्वेशन में ए स्क्वेयर की जगह सिंपली ए भी लिखा जा सकता है कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा और आर स्क्वेयर इक्वल टू ए साइन 2 थीटा। इनमें ए हमेशा पॉजिटिव हुआ करेगा। और हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इन्हीं दो कर्व्स की डिटेल है कि लेमनिस्केट ऑफ बर्नौलीज क्या होती हैं। आप देख चुके, आर स्क्वेयर इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा या आर स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर कॉस 2 थीटा, ये हमारे पास लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली है और ये इस लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली की शेप है। और दूसरी लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली जो है वो है आर स्क्वेयर इक्वल टू ए साइन 2 थीटा और इस लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली की शेप आपके सामने है। लेमनिस्केट्स ऑफ बर्नौलीज हैं, एक इस तरह की एग्जांपल है, आर स्क्वेयर इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा वाली एग्जांपल है और आर स्क्वेयर इक्वल टू ए साइन 2 थीटा वाली हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल को आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 6.5 और एक्सरसाइज 6.5 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। कर्व हमें दी हुई है आर स्क्वेयर इक्वल टू ए साइन 2 थीटा। ए के बारे में हमें बताया गया है कि ये पॉजिटिव है, ये लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली है, हमने इसको स्केच करना है। वैसे तो हम देख चुके हैं कि इसकी शेप किस तरह की होती है, लेकिन वो तो सिर्फ इसलिए देखा है कि अगर हमें किसी कर्व का एरिया या आर्क लेंथ निकालनी हो तो हम उस कर्व की शेप को इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जब एज ए क्वेश्चन आ जाता है कि आर स्क्वेयर इक्वल टू ए साइन 2 थीटा को स्केच करें, तो आपने उसको स्केच करने का पूरा प्रोसेस करना है। और वो पूरा प्रोसेस आपको याद है। सबसे पहले हम क्या किया करते हैं, सबसे पहले हम सिमेट्रीज चेक किया करते हैं। और सबसे पहली जो सिमेट्री हम चेक किया करते हैं वो कौन सी हुआ करती है, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस हुआ करती है। अगर हमने कर्व की सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस करनी है तो कर्व की सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस चेक करने के लिए हम सबसे पहले रिप्लेस करेंगे। जरा याद कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये फर्ज कर लें इनिशियल लाइन है, ये हमारे पास फर्ज कर लेते हैं पोल है, ये एक कोई पॉइंट है पी आर और थीटा। पी आर थीटा पॉइंट होने का मतलब ये है कि इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रही है उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा और पी और ओ का डिस्टेंस जो है वो आर है। अगर सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ऐसा ही एक पॉइंट यहाँ नीचे भी होगा। ये जो नीचे हमारे पास पॉइंट होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हम देखना चाहते हैं। उसके लिए ओरिजिन में से और पी में से पास करती हुई लाइन हमने स्केच कर ली। अगर हम ये वाला एंगल लें इस साइड का, जितना ऊपर है उतना ही नीचे माइनस थीटा, तो उस सूरत में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर प्लस का और एंगल माइनस थीटा होगा। और अगर हम ऐसा करें कि इस लाइन का इस साइड वाला एंगल, ये वाला एंगल कंसिडर करें, तो ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास बनेगा पाई माइनस थीटा। और उस सूरत में हमारे पास इस पॉइंट नीचे वाले के कोऑर्डिनेट जो हैं वो आर माइनस का हो जाएगा और एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और याद करवा दूं, आर की तो यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, प्लस और माइनस, लेकिन थीटा की जो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर एक माइनस थीटा है तो इसमें जितने मर्जी 2 पाई ऐड किए जा सकते हैं और 2 पाई माइनस भी किए जा सकते हैं। और पाई माइनस थीटा जो एंगल है इसमें भी जितने मर्जी 2 पाई ऐड और माइनस कर लिया करते हैं। लेकिन हम सिर्फ यही दो सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं। याद करें क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं और वो 2 पाई पीरियड के पीरियोडिक हैं। बल्कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास फंक्शन है साइन 2 थीटा वो पाई पीरियड का पीरियोडिक है। इसलिए हमारे लिए एक सर्कुलर रोटेशन के अंदर एंगल्स काफी हैं। तो हम यही दो सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन में कर रहे हैं।
याद रहे, अगर किसी क्वेश्चन में साइन या कॉस के एंगल में थीटा बाय 2 आ गया या थीटा बाय 3 आ गया तो उस सूरत में उसका पीरियड जो है वो 2 पाई से इंक्रीज हो जाएगा। अगर थीटा बाय 2 आ गया तो पीरियड 4 पाई हो जाएगा, थीटा बाय 3 आ गया तो पीरियड 6 पाई हो जाएगा। उस सूरत में हम थीटा की 2 या 3 वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे, जितना पीरियड हो जाएगा उतनी रोटेशंस को इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 9 और इसमें जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है पीरियड पाई का, तो हमारे लिए सिर्फ एक पीरियड की जो है, सिर्फ एक रोटेशन की जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो काफी हैं। तो रिप्लेस करने लगे हैं हम आर थीटा को किससे, आर थीटा को आर और माइनस थीटा से। ये वाली सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं। जब हम ये वाली सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास रकम क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और साइन में थीटा की जगह माइनस थीटा आ जाएगा। साइन के एंगल में ये जो माइनस है कहाँ जाएगा, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, साइन के एंगल में से ये माइनस बाहर आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। अब इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्या ख्याल है, क्या दोनों सेम है? जी बिल्कुल भी नहीं, इक्वेशन जो है हमारे पास चेंज हो गई है। क्या कह दिया जाए कि कर्व सिमेट्रिक नहीं है अबाउट एक्स एक्सिस, या दूसरी सब्स्टिट्यूशन ट्राई की जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी हमने दूसरी सब्स्टिट्यूशन ट्राई करनी है। तो हम रिप्लेस करने लगे हैं, ये दूसरी सब्स्टिट्यूशन हम रिप्लेस कर रहे हैं आर और थीटा को माइनस आर और पाई माइनस थीटा से। तब इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे माइनस आर का स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड में एंगल में थीटा की जगह पाई माइनस थीटा आ जाएगा। माइनस आर का स्क्वायर तो प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा और इस 2 को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये जो मेरे पास साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा है इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जी याद करें, साइन 2 पाई माइनस थीटा, या तो आप इसमें साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज कर लें या आपको जो आइडेंटिटीज याद हैं उनका इस्तेमाल कर लें। 2 पाई को छोड़ देंगे, साइन थीटा लिख लेंगे, 2 पाई में से माइनस करके क्वाड्रेंट जो है वो फोर्थ बनता है और इसमें अलामत माइनस की हुआ करती है। तो हमारे पास जो कर्व है वो इक्वेशन उसकी आ जाएगी हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा सॉल्व होके माइनस साइन 2 थीटा बन जाएगा। इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। जब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत क्लियर डिसीजन है आपका कि चेंज हो गई है, दोनों सब्स्टिट्यूशन से कर्व की इक्वेशन चेंज हो गई है। तो क्या नतीजा निकला? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नतीजा निकला कि कर्व एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक नहीं है। हमने कर्व की सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस चेक कर ली है। अब हम इसी कर्व की सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस चेक करेंगे और सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस चेक करने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? याद रहे, अगर हमें सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस चेक करनी है, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट पी आर और थीटा है, आपके पास ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की इस साइड पर भी एक पॉइंट आपके पास एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास आर और थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो पॉइंट जिसको मैंने पी डैश कहा है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके लिए एंगल 2 ले सकते हैं, एक ये एंगल माइनस थीटा ले सकते हैं। एंगल माइनस थीटा लें तो इसके कोऑर्डिनेट्स में आर माइनस का और एंगल माइनस थीटा होगा। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने लिया था, ये वाला एंगल लें, ये वाला एंगल हमारे पास पाई माइनस थीटा है, उस सूरत में आर पॉजिटिव आ जाएगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर और पाई माइनस थीटा हो जाएंगे। ये 2 सब्स्टिट्यूशंस मैं आपको बार बार कह चुका, या तो आप याद कर लें इन सब्स्टिट्यूशंस को, और अगर नहीं याद करना है तो मैं जैसे पिक्चर बनाकर याद कर लिया करता हूँ, बना लिया करता हूँ, ऐसे ही आप भी बना लेंगे। तो रिप्लेस कर रहे हैं हम आर और थीटा को आर और पाई माइनस थीटा से, ये वाली सब्स्टिट्यूशन। जब ये सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास आर का स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड पे थीटा की जगह साइन के एंगल में ये जो 2 थीटा है इसमें थीटा की जगह पाई माइनस थीटा आ जाएगा। लेफ्ट साइड हमारी एज इट इज रहेगी, ये वाला 2 एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया। साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा पहले भी सॉल्व किया था, माइनस साइन थीटा आ जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए साइन 2 थीटा। कंपेयर कर लिया गिवन इक्वेशन के साथ,
चेंज हो गई है। इस सब्स्टिट्यूशन ने तो काम नहीं किया है। दूसरी सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। क्या रिप्लेस कर रहे हैं आर थीटा को माइनस आर और माइनस थीटा के साथ। लेफ्ट साइड पर हमारे पास माइनस आर का स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड पे साइन के एंगल में 2 और माइनस थीटा आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बन जाएगा और राइट साइड से साइन के एंगल का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ए साइन 2 थीटा आ गया। इसको गिवन इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम देख सकते हैं कि इक्वेशन चेंज हो गई है, दोनों सब्स्टिट्यूशन से इक्वेशन चेंज हो गई है, तो इसका मतलब है कर्व सिमेट्रिक नहीं है अबाउट वाई एक्सिस। हमने दो सिमेट्रीज चेक कर ली हैं, अबाउट एक्स एक्सिस भी और अबाउट वाई एक्सिस भी। अब हमने इसी कर्व की सिमेट्री चेक करनी है अबाउट पोल, और अबाउट पोल अगर हमने इस कर्व की सिमेट्री चेक करनी है तो याद रहे, अगर ये हमारे पास इनिशियल लाइन है, ये मेरे पास पॉइंट पी आर और थीटा है और ये मेरे पास पोल है, तो ऐसा ही एक पॉइंट इस साइड पर भी होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा हैं, तो इस पॉइंट पी डैश के लिए भी एंगल थीटा ले सकते हैं आप, और एंगल थीटा लेंगे तो आर हमारे पास नेगेटिव का होगा। और दूसरी सब्स्टिट्यूशन के लिए हम ये वाला एंगल लें और ये वाला एंगल पाई प्लस थीटा है, और उस सूरत में इस पी डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर प्लस का हो जाएगा और एंगल पाई प्लस थीटा हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशंस ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ट्राई करने लगे हैं कौन सी सब्स्टिट्यूशन, आर थीटा की जगह आर और पाई प्लस थीटा। लेफ्ट साइड पे आर का स्क्वायर ही रहा, राइट साइड पे ये कर्व की इक्वेशन में जहां थीटा है वहां पाई प्लस थीटा आ गया। ये 2 एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए साइन 2 पाई प्लस 2 थीटा। साइन 2 पाई प्लस थीटा फार्मूला लगाएंगे, साइन 2 पाई को छोड़ देंगे, साइन 2 थीटा लिख लेंगे। 2 पाई में प्लस करने से क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, फर्स्ट में पॉजिटिव साइन होता है, तो हमारे पास साइन 2 पाई प्लस 2 थीटा सॉल्व होकर साइन 2 थीटा आ जाएगा और इक्वेशन आ जाएगी आर स्क्वायर इक्वल टू ए साइन 2 थीटा। और ये देखें, ये बिल्कुल कर्व की इक्वेशन जैसी है, ये सेम आ गई है और सेम आ गई है, तो क्या कंक्लूजन ड्रा हुआ? कंक्लूजन ड्रा हुआ कि कर्व सिमेट्रिक है अबाउट पोल। कर्व सिमेट्रिक अबाउट पोल है, कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है, कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नहीं है, सिमेट्रिक अबाउट पोल है। इसका मतलब है कर्व पोल के इधर जैसी है वैसी ही इस तरफ है, जैसी इस तरफ है सेकंड क्वाड्रेंट में वैसी ही फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर हम इसको स्केच कर लें सिंपली 0 से लेकर पाई तक अपर पोर्शन में, तो इसका पूरा स्केच बन जाएगा। हम टेबल ऑफ वैल्यूज बनाएंगे, 0 से पाई तक लेंगे और हम कर्व की पोजीशन रिलेटिव टू ओरिजिन चेक करेंगे। उसके लिए भी हम सिर्फ 0 से पाई तक एंगल्स को कंसिडर करेंगे, तो हमारे लिए काफी होगा। पहले हम करने लगे हैं पोजीशन ऑफ पोल रिलेटिव टू कर्व। इसके लिए क्या किया करते हैं, इसके लिए हम कर्व की इक्वेशन में r को 0 पुट कर लेते हैं। कर्व की इक्वेशन में यहां r को 0 पुट कर लें तो 0 इज इक्वल टू a साइन 2 थीटा आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और थीटाज मालूम करने हैं। a इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। याद करें कौन कौन से एंगल का साइन 0 होता है, इन्फिनिट एंगल्स होते हैं, 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, लेकिन एक रोटेशन के लिए काफी हैं। हमें बल्कि डिसाइड कर चुके हैं कि 0 से पाई तक काफी हैं, लेकिन 2 पाई तक इसलिए लिख लिए हैं कि ये 2 थीटा की वैल्यूज आई हैं और थीटा की वैल्यूज मालूम करने के लिए इसे 2 से करेंगे डिवाइड। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, पाई को डिवाइड करने पे पाई बाई 2 आ जाएगा, 2 पाई को 2 से डिवाइड करने पे पाई आ गया। ये वो एंगल्स हैं जिन पे कर्व का r 0 है, कर्व पोल में से पास कर रही है। टेबल बनाने लगे हैं और हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि टेबल हमने बनानी है कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, क्योंकि कर्व सिमेट्रिक अबाउट पोल है। इस वजह से टेबल बना रहे हैं 0 से पाई तक। कुछ एंगल्स हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि थीटा 0 के ऊपर r 0 है, इसको लिख लेते हैं। और हम डिसाइड कर चुके हैं थीटा पाई बाई 2 पे r हमारे पास
0 है, इसको लिख लेते हैं। और हम डिसाइड कर चुके हैं कि थीटा पाई पर भी r 0 है। बाकी एंगल्स पे r कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास क्या? इक्वेशन है हमारे पास r स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन 2 थीटा। इसमें सबसे पहला एंगल π/6 लिखते हैं, तो हमारे पास आएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन 2 और एंगल π/6। मेरे लिए कैलकुलेशन आसान रहेंगी अगर मैं डिग्रीज में कर लूं। π/6 30 होता है, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा a साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री का साइन जो है वो हमें जुबानी याद है, 0.86 होता है, साथ में a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.86 a आ गया। ये r स्क्वायर की वैल्यू है और r की वैल्यू मालूम करने के लिए इसका लेंगे स्क्वायर रूट। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो r की वैल्यू एक तो प्लस माइनस में आ जाएगी और दूसरा 0.86 का स्क्वायर रूट लेने पर ये 0.92 बन जाएगा। मैं सिंपली इसको 0.9a लिख रहा हूं। तो जब थीटा π/6 है उस वक्त हमारे पास r की दो वैल्यूज हैं, प्लस का 0.9a और माइनस का 0.9a। a कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। अब हम एंगल π/3 के लिए कैलकुलेशंस करते हैं। r स्क्वायर है हमारे पास a साइन 2 और थीटा की जगह π/3। π/3 60 डिग्री हुआ करता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 120। साइन 120 की वैल्यू जो है वो हमें जुबानी याद है, साइन 120.5 है तो ये 0.5a आ गया। जुबानी ना याद हो तो परेशान नहीं होना है, आप कैलकुलेटर से लिख सकते हैं। और r मालूम करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा। 0.5 जो है उसका स्क्वायर रूट हमारे पास 0.7 बन जाएगा और साथ में a, तो हमारे पास r की फिर दो वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस 0.7a। ये हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं π/3 पर। अब हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं 2π/3 पर। r स्क्वायर इक्वल है हमारे पास a साइन 2 और हम किस एंगल के लिए कैलकुलेशन करने लगे हैं? हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एंगल 2π/3 के लिए। π/3 60 हुआ करता है, 60 को 2 2 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास साइन 240 और 240 का साइन हल करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा हमारे पास। ये आंसर आएगा माइनस का 0.5a। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास r की वैल्यूज में आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा 0.7a। लेकिन क्योंकि आयोटा आ जाएगा और हम रियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, यानी यहां पर हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा। इस तरह इस दफा आप खुद कैलकुलेशंस कर लेंगे। 5π/6 पर भी हमारे पास कोई पॉइंट नहीं निकलेगा। ये हमने टेबल ऑफ वैल्यूज भी बना ली हैं। क्या काम रह गया है? जी बिल्कुल, एक ही काम बचा है कि हम इसको फाइनली स्केच कर लें। ये आपके पास ग्राफ है सामने और हम फाइनली इसका स्केच बनाना चाहते हैं। फर्ज करें हम इतने डिस्टेंस को a एज्यूम कर लेते हैं। ये जो मैंने पॉइंट मार्क किया ये सिर्फ इस बात को मेंशन करने के लिए कि इतने डिस्टेंस को मैं a ले रहा हूं। जब थीटा 0 है तो r 0 है, यानी कर्व यहां पर पोल में है। जब थीटा π/6 है तो r की वैल्यू 0.9a है। 0.9a जो है ये π/6 वाली लाइन पर यहां कहीं आएगा और एक माइनस का भी है, माइनस का वो इस साइड पर आ जाएगा 0.9a यहां कहीं। इसके बाद π/3 के ऊपर 0.7a है। π/3 वाली लाइन पे 0.7a जो है फर्ज करें वो यहां कहीं आ गया और माइनस का 0.7a जो है वो इस साइड पर आ जाएगा, माइनस का 0.7a। और π/2 पे 0 हो गया। उसके बाद पॉइंट्स है ही नहीं। इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। 0 से स्टार्ट हुए, इस पॉइंट की तरफ गए,
उसके बाद इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। दरमियान में कर्व की शेप कैसी है, उसके लिए बेसिकली कर्व थोड़ी सी आगे जाएगी और थोड़ी सी आगे जाकर जो है फिर वापस आएगी, इस पॉइंट को मिलेगी और फिर इस पॉइंट में से होती हुई ये कर्व आ जाएगी ओरिजिन पर। और इसी तरह का ग्राफ, इसी तरह की ग्राफ की शेप इस साइड पर बन जाएगी। ये हमने ग्राफ को स्केच कर लिया है इस टेबल की मदद से और सिमेट्रीज का इस्तेमाल करते हुए। सिमेट्री हमने डिसाइड ये किया था कि सिमेट्री अबाउट पोल है, तो क्या जो हम कर्व स्केच कर चुके हैं वो सिमेट्रिक अबाउट पोल है? अगर है तो ठीक, और अगर नहीं है तो पोल पे सिमेट्री का इस्तेमाल करते हुए कर्व को मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है। आप देख लें, जैसी कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसी ही कर्व हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में भी है। सेकंड क्वाड्रेंट में कर्व नहीं बनी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं बनी है। ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट पोल है और यही बेसिकली हमारे पास लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली आर स्क्वायर इक्वल टू ए साइन 2 थीटा का स्केच है। एक लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली मैंने स्केच करवा दी है, एक लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली एग्जाम्पल में है, उसको आप खुद स्केच करेंगे। और इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने लगे हैं। जो कर्व हमें दी गई है वो है r इक्वल टू ए साइन थीटा बाई 2। हमने इस कर्व को स्केच करना है, इसमें a हमारे पास पॉजिटिव है। इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक जो बहुत वाज़े डिफरेंस है वो है कि साइन के एंगल में थीटा बाई 2 है। क्योंकि हमारे पास साइन के एंगल में थीटा बाई 2 है तो ये जो साइन थीटा बाई 2 है ये वाला फंक्शन अब ये पीरियोडिक ऑफ पीरियड 4 पाई है। अगर ये पीरियोडिक ऑफ पीरियड 4 पाई है तो हमें बेसिकली अब सिर्फ 2 एंगल्स नहीं कंसिडर करने, हमने उनमें 2 पाई ऐड करके मजीद 2 एंगल्स और कंसिडर करने हैं। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि आर तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ करते हैं, लेकिन एंगल जो हैं वो 2 हुआ करते हैं और उन 2 से फिर इन्फिनिट पॉसिबल एंगल्स हुआ करते हैं। उनमें 2 पाई प्लस या माइनस करके, 4 पाई प्लस या माइनस करके एंड सो ऑन। कर्व का स्केच बनाना शुरू करते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम कर्व की सिमेट्रीज देखेंगे। सबसे पहले सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस देखेंगे और सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस देखने के लिए आप देख चुके हैं कि आर थीटा को रिप्लेस करना होता है आर और माइनस थीटा से, और यही जो आर और माइनस थीटा है यही पॉइंट हमारे पास आर और 2 पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। यही पॉइंट हमारे पास आर और 4 पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। हम आर और माइनस थीटा को रिप्लेस करेंगे और अगर हमारी कर्व सिमेट्री ना निकली तो आर और 2 पाई माइनस थीटा को भी रिप्लेस करेंगे। तो हम रिप्लेस कर रहे हैं आर थीटा को आर और माइनस थीटा से। यहाँ पर कर्व की इक्वेशन में माइनस थीटा लिख लेंगे तो आर इज इक्वल टू ए साइन माइनस थीटा बाई 2। साइन के एंगल का माइनस बाहर आ जाएगा, साइन के एंगल का माइनस बाहर आ जाएगा और ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये गिवन इक्वेशन से चेंज आ गई है, सेम नहीं आई है। और अभी हम ये डिसाइड नहीं कर लेंगे कि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है। हम इसी आर के साथ दूसरी सब्स्टिट्यूशन 2 पाई माइनस थीटा भी करेंगे। तो हम रिप्लेस कर रहे हैं आर और थीटा को किससे, आर और 2 पाई माइनस थीटा से। लेफ्ट साइड पर इक्वेशन में आर ही रहेगा, राइट साइड पर साइन में एंगल में थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा आ गया। इस 2 से डिवाइड कर लेंगे तो साइन 2 पाई बाई 2 जो है वो पाई बन जाएगा और थीटा बाई 2। साइन पाई माइनस थीटा बाई 2, साइन पाई माइनस थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, या तो साइन अल्फा माइनस बीटा की मदद से, या सिंपली के पाई को छोड़ दें साइन थीटा लिख लें। पाई में से माइनस किया है, पाई में से माइनस करने का मतलब होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की लामत प्लस ही होती है। साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा बाई 2 जो है वो साइन थीटा बाई 2 के इक्वल आ जाएगा और आर इक्वल आ गया ए साइन थीटा बाई 2। और आप देख सकते हैं ये गिवन इक्वेशन जैसी इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन हमारे पास सेम आ गई है
और सेम इक्वेशन आ गई है, तो मजीद किसी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन हो गया कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। तो ये वाली कर्व r इक्वल टू a sin थीटा बाई 2 सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। अब इसकी सिमेट्री देखना चाहते हैं अबाउट y एक्सिस, और उसके लिए हमें याद है कि r थीटा को r और पाई माइनस थीटा से रिप्लेस किया करते हैं। यही जब हम r और पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो पाई माइनस थीटा एंगल है, आप इसकी जगह 2 पाई मजीद ऐड करके आप इसको r और 3 पाई माइनस थीटा से भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन नहीं काम करेगी तो दूसरी सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे जरूर ट्राई करनी है, और वजह बता चुका, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो sin थीटा बाई 2 है वो 4 पाई का पीरियोडिक है। तो रिप्लेस करते हैं r थीटा को किससे, r और पाई माइनस थीटा से। लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास r ही रहेगा, राइट साइड पे साइन के एंगल में पाई माइनस थीटा बाई 2 आ गया। 2 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास a साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 आ गया। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज करेंगे या आइडेंटिटीज जो जुबानी याद हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। पाई बाई 2 को छोड़ेंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा कॉस में, और हमारे पास r इज इक्वल टू a कॉस थीटा बाई 2 आ गया। और ये बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन से चेंज हो गई है, ये सेम नहीं आई है। और इसी r को लेते हुए दूसरी सब्स्टिट्यूशन हम 3 पाई माइनस थीटा करेंगे, लेकिन मैं नहीं कर रहा। जब 3 पाई माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, और 3 पाई बाई 2 में से जब माइनस करेंगे तो एक दफा फिर साइन तब्दील हो जाएगा कॉस में, और कर्व सेम नहीं रहेगी। तो मैं जो दूसरी सब्स्टिट्यूशन है इसके साथ r पाई माइनस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग r 3 पाई माइनस थीटा, उससे भी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इस दफा मैं बगैर सब्स्टिट्यूशन के आगे बढ़ रहा हूं और दूसरी माइनस r वाली सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करने लगा हूं। माइनस r वाली सब्स्टिट्यूशन में हम सब्स्टिट्यूट किया करते हैं r को माइनस r और थीटा को माइनस थीटा से, जब हमने सिमेट्री अबाउट y एक्सिस देखनी हो। कर्व की इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे माइनस r और राइट साइड पर माइनस थीटा लिखेंगे तो हमारे पास कर्व की इक्वेशन बन जाएगी माइनस r इज इक्वल टू a साइन माइनस थीटा बाई 2, और साइन के एंगल में से माइनस हमारे पास बाहर आ जाएगा, लेफ्ट साइड माइनस r ही रहेगी, माइनस r इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा बाई 2। दोनों साइड का जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू a साइन थीटा बाई 2। और ये बहुत आसानी से आप देख सकते हैं गिवन इक्वेशन जैसी इक्वेशन आ गई है, सेम इक्वेशन आ गई है, चेंज नहीं हुई है, सेम इक्वेशन आ गई है। अब किसी और सब्स्टिट्यूशन को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन ड्रा हो गया कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। हम डिसाइड कर चुके कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस भी है, कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस भी है, और जब कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस भी होती है और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस भी हुआ करती है तो फिर वो कर्व सिमेट्रिक अबाउट पोल भी हुआ करती है। तो सिमेट्रिक अबाउट पोल चेक करने के लिए मुझे किसी सब्स्टिट्यूशन को करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट इन दो सिमेट्रीज की वजह से कंक्लूजन ड्रा कर रहा हूं कि कर्व सिमेट्रिक अबाउट पोल भी है। हमने जिस कर्व को स्केच करना है हम उसकी सिमेट्रीज चेक कर चुके हैं। नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो पोजीशन ऑफ पोल रिलेटिव टू कर्व चेक करना है। कर्व याद रहे हमारे पास क्या है, r इक्वल टू a sin थीटा बाई 2। इस कर्व की पोजीशन रिलेटिव टू पोल चेक करने के लिए हम पुट करेंगे r को 0। जब इसकी इक्वेशन में r को 0 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इक्वल टू a sin थीटा बाई 2। यहाँ से क्या मालूम करना है, हमने यहाँ से थीटा मालूम करना है, a उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, sin थीटा बाई 2 0 आ गया। कौन कौन से एंगल का साइन 0 हुआ करता है? बहुत सारे इन्फिनिट एंगल्स हैं, उनमें 0 है, पाई है, 2 पाई है और सो ऑन, लेकिन मैं सिर्फ 0 और पाई लिख रहा हूं। कर्व सिमेट्री है अबाउट x एक्सिस भी, अबाउट y एक्सिस भी, तो इसकी बेस पर मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मैंने जो वैल्यूज लेनी है वो सिंपली 0 से पाई बाई 2 तक लेनी है। कॉमनली तो हम ऐसे ही किया करते हैं, लेकिन आज हम 0 से पाई बाई 2 तक वैल्यूज नहीं लेंगे, बल्कि हम वैल्यूज लेंगे 0 से पाई तक। टेबल बनाएंगे हम, गो के दोनों सिमेट्रीज हैं, लेकिन टेबल हम बनाएंगे 0 से पाई तक, क्योंकि कर्व की इक्वेशन में बेसिकली थीटा बाई 2 है और जब हम पाई पुट करेंगे तो तब पाई बाई 2 बनेगा।
क्योंकि कर्व की इक्वेशन में थीटा बाय 2 है साइन के एंगल के अंदर, इसलिए हम 0 से पाई बाय 2 टेबल बनाने के बजाय टेबल को 0 से पाई तक बनाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर थीटा बाय 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली जो एंगल्स लिए हैं वो भी बस 0 से पाई तक ही लिए हैं। इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 और 2 पाई आ जाएगी, जिसमें 2 पाई भी हमारे किसी काम की नहीं है, बेसिकली 0 ही हमारे काम की है। फाइनली हमने बनानी है क्या, हमने बनानी है टेबल ऑफ वैल्यूज, और टेबल ऑफ वैल्यूज हम डिसाइड कर चुके कि हम टेबल बनाएंगे 0 से पाई तक की। 0 से पाई तक की टेबल बनानी है हमने। 0 पर डिसाइड कर चुके हैं कि r की वैल्यू 0 है, इसके अलावा 2 पाई पर भी है, लेकिन वो तो हमारी टेबल में ही मौजूद नहीं है। अब हमने वैल्यू निकालनी है r की थीटा पाई बाई 6 लेकर। तो कर्व की इक्वेशन में हमारे पास ये जो साइन के एंगल में थीटा बाई 2 है, पाई बाई 6 लिख लिया, पाई बाई 2 हो गया। पाई बाई 6 30 होता है, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री हो जाएगा। 15 डिग्री का साइन 0.25, तो मेरे पास r की वैल्यू 0.25 a आ गई। ये पाई बाई 6 के कॉरस्पॉन्डिंगली हम लिख लेते हैं r की वैल्यू 0.25 a। अब हम r की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जब थीटा पाई बाई 3 है। कर्व की इक्वेशन में साइन के एंगल में थीटा की जगह पाई बाई 3 लिखा, पाई बाई 3 जो है वो 60 बनेगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री। 30 डिग्री का साइन जो है वो 0.5 होता है, तो 0.5 a हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, r की। तो जब थीटा पाई बाई 3 है उस वक्त r की वैल्यू हमारे पास 0.5 a है। अब थीटा पाई बाई 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली हम r को सॉल्व करते हैं। a साइन पाई बाई 2 और साथ में थीटा के नीचे 2 भी होना चाहिए, यहाँ पे 2 लिख लिया। पाई बाई 2 90 बनेगा, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। 45 का साइन जो है 0.7, तो 0.707 a या सिंपली कह लें 0.7 a आ गया। पाई बाई 2 पे हमारे पास r की वैल्यू 0.7 a आ गई। 2 पाई बाई 3 जो है थीटा की वैल्यू, उसको पुट करते हैं। जब हम इसमें 2 पाई बाई 3 लिखेंगे, 2 पाई बाई 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। डिग्रीज में कैलकुलेशन मुझे आसान लगती है, मैं डिग्रीज में कर रहा हूं, आप रेडियन में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कैलकुलेटर से अगर आप वैल्यू मालूम करेंगे रेडियन लेते हुए, 2 पाई बाई 3 लेते हुए, तो फिर आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में जरूर होना चाहिए। साइन 60 डिग्री 0.86 बनेगा, तो r की वैल्यू 0.86 a आ गई। 2 पाई बाई 3 एंगल के ऊपर r की वैल्यू 0.86 a आ गई। 5 पाई बाई 6 के ऊपर r कैलकुलेट करते हैं। थीटा की वैल्यू 5 पाई बाई 6, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 75 डिग्री बना। 75 डिग्री पर साइन हल किया, 0.96 आ गया, साथ में a भी मौजूद है, तो हमारे पास जो r की वैल्यू है वो 5 पाई बाई 6 एंगल के ऊपर 0.96 a आ गई। और थीटा की वैल्यू पाई लेते हैं, थीटा की वैल्यू पाई लेते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। साइन पाई बाई 2 बन गया। पाई बाई 2 जो है उसका साइन 1 होता है, a इंटू 1 a आ गया, तो हमारे पास r की वैल्यू जो है थीटा पाई बाई 2 पर a आ गई। हमने टेबल बना ली है, हमने सिमेट्रीज चेक कर ली हैं। सिमेट्री जो है कर्व एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है, पोल पे भी है, टेबल ऑफ वैल्यूज भी मौजूद हैं हमारे पास। हम फाइनली इस कर्व को स्केच करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। ए जो है वो कितना बन रहा है वो फर्ज करें मैं अप्रॉक्सीमेटली अपने जहन में रख लेता हूं कि यहां तक जो वैल्यू है वो ए है। सबसे पहले थीटा 0 पर r 0 है, थीटा 0 पर r 0 वाला पॉइंट मार्क करते हैं। थीटा 0 पर r 0 वाला पॉइंट ये हमने मार्क कर लिया। थीटा पाई बाई 6 पर r 0.25a, 0.25a फर्ज कर लेते हैं पाई बाई 6 पर, अप्रॉक्सीमेटली जो है वो यहां कहीं है। पाई बाई 3 पर 0.5a, पाई बाई 3 वाली लाइन पर 0.5 जो है वो यहां कहीं है। और पाई बाई 2 पर 0.7 जो है पाई बाई 2 के ऊपर वो यहां कहीं है। अप्रॉक्सीमेटली ही ले रहे हैं। 2 पाई बाई 3 पर 0.86 वो जो है वो यहां कहीं है।
और 5π/6 वाली लाइन पर 0.96 और बढ़ गया है, वो यहाँ कहीं है। पाई पर ए वो ये वाला पॉइंट आ गया। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास कर्व का स्केच बन जाएगा। ये आपके पास इस कर्व का रफ स्केच मौजूद है। और क्या ये कंप्लीट स्केच है, उसके लिए हमने देखना है क्या जो स्केच बन चुका है वो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, वो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, सिमेट्री अबाउट पोल है। अगर है तो यही हमारा फाइनल स्केच है, वरना अभी मजीद कंप्लीट करना है। और आप देख सकते हैं ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है। जैसी कर्व ऊपर बनी है वैसी ही कर्व कहाँ बननी चाहिए, वैसी ही कर्व यहाँ नीचे भी बननी चाहिए। तो वैसी ही कर्व हम यहाँ नीचे भी स्केच कर लेते हैं। हो सकता है मैं एग्जैक्टली वैसी ना बना पाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली वैसी ही बन जाए। जैसी कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है वैसी ही कर्व मैंने एक्स एक्सिस से नीचे भी बना ली है। कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब है जैसी कर्व वाई एक्सिस के एक साइड पर है वैसी ही कर्व वाई एक्सिस के दूसरी साइड पर भी होनी चाहिए। तो जैसी कर्व ये वाई एक्सिस की राइट साइड पर है वैसी ही मैं ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पर भी बना रहा हूं। वैसी ही कर्व यहाँ नीचे भी होनी चाहिए, तो वैसी ही कर्व मैं यहाँ नीचे भी बना रहा हूं। जैसी कर्व वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पर है वैसी ही कर्व मैं वाई एक्सिस के राइट साइड पर भी बना रहा हूं। हो सकता है मैं उतनी एक्यूरेसी के साथ ना स्केच कर पाऊं, लेकिन कर्व की शेप किस तरह की है आपको काफी हद तक अंदाजा हो रहा है। ये मैं आपके सामने कर्व को स्केच कर चुका हूं। ये कर्व जो है हमारे पास है r = a sin θ/2। आज हम इस एक्सरसाइज 6.5 को ख़त्म कर रहे हैं। पोलर कर्व्स को हमने इस एक्सरसाइज के अंदर स्केच करना सीखा है। अगर आपको किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में या किसी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।